Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So in today video lecture just we are going to start the chapter miscellaneous exercise 5, continuity and differentiability. This is the third video on the miscellaneous exercise chapter 5. So in which the previous 16 questions has been covered in two video lecture, and in this video lecture I will try to cover the remaining parts. So let us start. As I have told you that the miscellaneous exercise is very important for the examinations perspective point of view से, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? Question number 17 states that if x is equal to a cos of t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t, then find d2y by dx2. Means this is the question of parametric function. पैरामेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है. t के फॉर्म में हमारे x और y को दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करने जा रहे हैं हम लोग, करने जा रहे हैं, हमारे पास x है, x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटू कॉस ऑफ t प्लस t साइन t. क्या करना है हमें, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t. मीन्स हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, dx बाई dt फाइंड कर रहे हैं. जब t के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका हो गया, d बाई dt ऑफ cos of t plus t sin t. इज इट क्लियर? ओके, a बाहर है. अब यहां पे दो टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हो, यानी d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस d बाई डी टी ऑफ t sin t. राइट? अब cos t का डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है, t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी. ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल याद करके रखा हुआ है. प्लस अब यहां पे दो टर्म है, एक t है, दूसरा साइन t है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू u. यही फॉर्मूला यूज करना है. राइट? तो यहाँ पे t u है और साइन t v है, इनका डिफरेंशिएशन करना है. तो क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ u, u का मतलब t, इंटू v का मतलब साइन t, प्लस d बाई डी टी ऑफ v, v का मतलब साइन t, यहां पे हमने माना है, इंटू u, u का मतलब t. ओके, चलिए क्या आ गया हमारे पास, a इंटू माइनस ऑफ साइन t, यहां पे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 इंटू साइन t आ गया, यानी प्लस साइन t, प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और इंटू t. माइनस साइन t प्लस साइन t कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a इंटू टी कॉस ऑफ t. ये क्या निकला, dx बाई डी टी. सो हम लोग dx बाई डी टी निकालने में कामयाब हो गए. अब क्या करना है, बोला सर अब dy बाई डी टी निकाल लो, तभी तो dy बाई dx निकालोगे. तो y इज इक्वल टू दे रखा है a ऑफ साइन t माइनस t कॉस t. बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम लोग यहां पे प्रोसीड किए हैं, बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे. यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, d बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस टी कॉस टी. अब क्या करना है, a बाहर है, अब साइन टी का दो टर्म है तो दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंशिएट करके माइनस कर दो, यानी d बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस d बाई डी टी ऑफ t कॉस टी.
ठीक है जी यहां तक? ओके। अब दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करो। साइन टी का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कॉस टी। ए बाहर है, बाहर ही रहने दो। अब यहाँ पे दो टर्म आ गए, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे फिर से लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं? पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू दूसरा वाला टर्म यानी कॉस टी, प्लस दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इंटू दूसरा वाला टर्म यानी टी। क्या आ गया? ए बाहर, कॉस टी डी बाई डी टी, टी का करना है तो वन आ गया, वन इंटू कॉस टी, तो माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस इंटू प्लस, माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन टी, फॉर्मूला आप जानते हो, इंटू टी, राइट? प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी कैंसिल हो चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी ए इंटू टी साइन टी। ये क्या आ गया? ये आ गया डीवाई बाई डी टी। तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स भी, डीवाई बाई डी टी भी निकाल चुके और डीएक्स बाई डी टी भी निकाल चुके। तो अब बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो? डीवाई बाई डी एक्स। कैसे निकालोगे? तो जरा देखो, हमें निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। तो हम डीवाई के बटे में भी अगर डी कर दें और dx के बटे में भी dt कर दें तो dt कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और dy बाई dt हम निकाल चुके हैं। dy बाई dt क्या निकाल चुके हैं? 80 sin t, 80 sin t अपॉन dx बाई dt क्या निकाल चुके हैं? 80 cos t। पुट करिए 80 cos t, 80 80 ऊपर नीचे कैंसिल, sin t बाई cos t क्या आ गया? tan t, यानी dy बाई dx क्या आ चुका है हमारा? tan t आ चुका है। लेकिन हमें dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें d2y बाई dx2 चाहिए। तब क्या करें? बोला कुछ नहीं सर, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? भाई क्वाइट नेचुरल है, x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो चलिए पहले इरेज करते हैं बाकी चीजों को और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इरेज करें, जगह बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहां तक मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलिए नीचे वाला इरेज कर दिया, इतना पार्ट। बाकी चीजों का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं हम लोग। हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan ऑफ टी। सॉरी, dy बाई डी टी नहीं आया, ये dy बाई डी एक्स आया हुआ बेटा। अब क्या करना है? इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होता है? ये तो पता ही है ना, d2y बाई dx2 होता है, और यही तो निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ tan t करना होगा। बोला सर tan t को dx के x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। बोला कोई बात नहीं, चेन रूल लगा लो, d बाई डी टी ऑफ tan t ये तो कर सकते हो, इंटू डी टी ऑफ dx। अब तो सही है? बोला हाँ सर अब तो सही है। tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t। जंपिंग रूल याद आ रहा है? ध्यान से देखो, साइन कॉस tan, कॉट सेक कॉसेक, और जंपिंग रूल बनाया था, ये तो बताया था भाई बहन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan का डिफरेंशिएशन जंपिंग रूल से कहां आ जाएगा? सेक पे, दो टर्म यानी सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर टी और dt का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बोला सर dt बाई dx, बोला dt बाई dx, सर dx बाई dt निकाल चुके हैं हम लोग। dx बाई dt क्या निकाला था? dx बाई dt निकाला था 80 cos t, 80 cos t। तो भाई 80 cos t निकाला था प्रीवियस, देख लो, तो 80 cos t निकाला था। तो यहां पे dt बाई dx है, उल्टा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, उल्टा कर दें, dx बाई dt लिख सकते हैं। बोला अगर लिख सकते हैं तो अब माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई dx बाई dt क्या निकाले? देख लो पीछे, dx बाई dt निकाल चुके हम लोग 80 cos t। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। इधर मैं इरेज कर रहा हूं, इधर वाली चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं।
चलिए इधर वाली चीजों को इरेज कर दिया, फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे पास d2y बाई dx2 क्या आ गया, सेक माइनस है, माइनस का टर्म है हमारे पास, माइनस कहां से आया, टेन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, माइनस गलत से लिखा हुआ है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, ध्यान रखो माइनस नहीं है, सेक स्क्वायर टी है ना। चलिए तो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी को हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर टी लिख सकते, टी था बेटा, एक्स लिख दिया है, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी इंटू 80 बाई, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी लिख दिया हमने इंटू 1 बाई 80 कॉस टी, तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी, कॉस क्यू टी, 1 बाई 80 कॉस क्यू टी। अब चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, कॉस टी को क्या लिख सकते हो, कॉस टी को इनवर्स उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक क्यू टी अपॉन 80, क्लियर है, sec qt upon 80, this will be the final answer of this question, is it clear, कोई डाउट नहीं, कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू सो दैट f डबल डेक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट, यानी कह रहा है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू है, ये इसका जो है डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी d2y बाई dx2 पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। तो भाई कैसे पता करें कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो याद करो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट था अ फंक्शन इज differentiable at a point A if LHD is equal to RHD, याद आ रहा है कुछ, बोला सर LHD और RHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, निकालते कैसे थे कुछ याद है, याद करो किसी भी पॉइंट के पर निकालना है, मान लो ए पॉइंट पे निकालना है, तो ए पॉइंट पे एलएचडी का मतलब जस्ट इसके इस तरफ वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, एलएचडी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या करते हैं हम लोग a माइनस एच, क्यों a माइनस एच करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच क्यों क्या है, क्योंकि a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं और इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a, अब उसी पॉइंट का फंक्शन का डिफरेंस कर दिया डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तब क्या होगा, बोला सर राइट हैंड लिमिट मतलब इधर जाएंगे हम लोग, तो RHD बराबर क्या हो जाएगा, RHD इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच लेंगे इस बार, क्यों, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा तो वैल्यू बढ़ेगा ना, इधर घटता है लेफ्ट में, तो a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाई इस बार h रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो माइनस एच डिवाइड होता है और राइट हैंड साइड में जाते तो प्लस एच से। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि हमारे फंक्शंस के लिए LHD बराबर RHD है तो हम कहेंगे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, राइट। तो ये पहले ये वाला पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस पे। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा फंक्शन क्या है जिसके लिए चेक करना है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सॉरी मॉड ऑफ एक्स क्यू है, मॉड ऑफ एक्स क्यू है। तो भाई मॉड को खोलने तो आता है आप लोगों को, चलिए तो अब याद कीजिए कैसे खुलता है मॉड, मॉड खुलता है पॉजिटिव एक्स के रूप में
अगर x जो है बड़ा है या बराबर है 0 से, यानी पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, तो कैसे खुजता है? पॉजिटिव x के रूप में। लेकिन यहां पे हमारा मॉड x क्यू है, यानी प्लस एक्स का क्यू है, यानी प्लस एक्स का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? प्लस एक्स ही तो आएगा। और दूसरा कैसे खुलता है? माइनस एक्स के रूप में खुलता है। कब? जब x इज लेसर देन 0 होता है। तो इसका क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। तो ध्यान रखो, हकीकत में ये वाला पॉइंट्स एक साथ लिख लो। क्या हो रहा है ये? अगर फंक्शन ये डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एक्स क्यू, पॉजिटिव ऑफ एक्स क्यू इफ x is greater than 0 or equal to 0, और negative of x cube if x is lesser than 0। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप फंक्शंस को ओपन नहीं कर सकोगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो आई होप इट इज क्लियर। ये मिटा दूं, कैसे ही हुआ? चलिए, तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है x इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डिफाइंड है माइनस x क्यूब इफ x इज लेसर देन 0। तो ये हमारा फंक्शंस का डेफिनेशन है। ठीक है, जो फंक्शन कहा है फंक्शन x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का क्यूब, उसका मीनिंग ये है। तो अब हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को LHD RHD चेक करना पड़ेगा। कहां कहां चेक करना पड़ेगा भाई? तो हमें LHD RHD कहां चेक करना है? हमें LHD RHD चेक करना है एट x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे? किस पॉइंट पे चेक करना है? कह रहा है कि सर एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, हर x के रियल वैल्यू पे चेक करना है। तो जब हर रियल वैल्यू पे चेक करना है तो हमारे पास क्या केस बनेंगे? हमारे पास जरा ध्यान से देखो कितने केस बनेंगे यहां पे। x अगर 0 से बड़ा है, यानी हमारे पास केस, पहला केस पॉइंट क्या है? 0, और 0 से बड़ा है, यानी इस एरिया का एक केस बनेगा, x इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस क्या बनेगा? इस एरिया में x इज लेसर देन 0, और तीसरा केस क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 0। तीन केसेज बन रहे हैं हमारा, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेसर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए एक एक केस करके सारे केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1। क्या केस नंबर 1 कंसीडर करें? x इज लेसर देन 0। x इज लेसर देन पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना। क्या फंक्शन का डेफिनेशन x इज लेसर देन 0 पे कहीं पे भी ले लिया जाए तो उससे थोड़ा लेफ्ट राइट होने पे फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है? बोला नहीं सर, x जब लेसर देन 0 है तो फंक्शन एक ही है। तो इसका मतलब हमारे पास लेसर देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? माइनस ऑफ एक्स क्यू। और माइनस ऑफ एक्स क्यू क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि इट इज अ polynomial function, polynomial function, and as you know that every polynomial function is differentiable everywhere in its domain। जो polynomial function होता है अपने डोमेन में हर जगह पे डिफरेंशियबल होता है। तो भैया चूंकि हमारे पास जो फंक्शन है ये एक polynomial function सॉरी polynomial function है, तो क्या कहेंगे कि we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल सच दैट x इज लेसर देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी इस एरिया में तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, दूसरा केस कंसीडर करते हैं, केस 2, x इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 लिया, इस इलाके में कहीं पे भी ले लिया, तो जब ग्रेटर देन 0 लिया तो उससे भी लेफ्ट राइट सूट चेंज कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदल रहा है, सेम रह रहा है। क्या फंक्शन रह रहा है भाई? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स क्यू। पिछली बार निगेटिव एक्स क्यू था, इस बार पॉजिटिव एक्स क्यू। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अभी अभी हमने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड लिखेंगे फिर से। क्या लिखेंगे कि वी नो दैट
A polynomial function is differentiable everywhere, therefore function x is differentiable such that x is greater than 0. सिर्फ यहां पे ये लेसर देन को हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, यानी हमारा फंक्शन चूंकि x इज लेसर देन 0 के ऊपर हर जगह पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है हर जगह पे। बिल्कुल वैसे ही ग्रेटर देन 0 पे भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होता है हर जगह पे। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर, चूंकि x इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर जा रहा है, तो इसलिए हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा कि LHD RHD बराबर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर, मिटाऊं मैं इसे। ठीक है, तीसरे केस पे चलने जा रहे हैं। पहला दो केस में हमने देखा कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो अब तीसरा केस, क्योंकि तीन ही केस यहां बन रहे हैं, हम लोग तीसरा केस चेक करने जा रहे हैं। केस नंबर 3, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है भाई, जरा सा लेफ्ट हुए तो फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और, जरा सा राइट हुए तो फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और। इसलिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा LHD और RHD। उनमें क्यों नहीं चेक करना पड़ा, क्योंकि उनमें फंक्शंस का डेफिनेशन नहीं बदल रहा था। तो LHD कैसे निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम लोग फंक्शन क्या लेते हैं, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उससे थोड़ा सा कम, यानी 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, यही होता है LHD। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 से थोड़ा सा कम यानी इस साइड में आ गए, फंक्शन क्या डिफाइंड है, माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स क्यू, यानी माइनस एक्स के जगह पे क्या ले रहे हैं हम लोग, 0 माइनस h, उसका क्या है q, माइनस फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू साइन क्या आ गया, एक्स क्यू, यानी 0 का क्यू डिवाइडेड बाय माइनस h। सॉल्व कीजिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h क्या हो गया, माइनस h, माइनस h का क्यू करोगे तो माइनस एच क्यू आएगा, तो माइनस माइनस पहले से था और ये माइनस क्या हो गया, माइनस एच क्यू, और माइनस 0 का क्यू करोगे तो 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच क्यू अपॉन माइनस एच, एच से कट गया, ये क्या हो गया एच स्क्वायर, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एच स्क्वायर, h की वैल्यू पुट करो तो माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी LHD क्या आ गया हमारे पास, LHD आ गया 0। अब LHD आ गया 0, अब क्या करना है, बोला सर RHD चेक करना पड़ेगा। चलिए RHD निकालते, मिटाता हूं इसे। RHD कैसे निकलता है, RHD क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करना है, चूंकि RHD चल रहे हैं इसलिए जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उससे थोड़ा सा बड़ा वाला फंक्शन, यानी h 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h कहां आ गया, 0 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे ही 0 से थोड़ा सा बड़ा आया x क्यू, यानी 0 प्लस h का क्यू माइनस फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू आ गया यानी 0 क्यू डिवाइडेड बाई h, कितना आ गया भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 0 का h क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा h क्यू माइनस 0 कोई नहीं, सेम रह गया, कट गया, क्या हो गया h स्क्वायर, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 0 स्क्वायर, क्या आ गया 0। बोला सर LHD भी 0 आया था, RHD भी 0 आया, दोनों ही 0 आ गए, तो चूंकि दोनों ही 0 आ रहे इसलिए क्या कहेंगे, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या कहना होगा हम लोगों को कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, लिखेंगे यहां पे, चूंकि LHD इज इक्वल टू RHD देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि जो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू है वो डिफरेंशिएबल है, कहां कहां पे, लेसर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे और 0 पर भी। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू I।
जितने भी x रियल नंबर है उसके लिए हमारा पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड दैट्स व्हाई एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन डैश। देखो जब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो x की को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। कब, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और फिर क्या आ जाएगा, -3 ऑफ x²। कब, इफ x इज लेसर देन 0। फाइनल यहां पे पहुंचे हैं हम लोग। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें कहना है कि डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी तो एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा निकला, क्योंकि एफ डैश जो है हमने चेक किया कि भाई कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल है हर जगह पे। अब अगर एफ डैश भी डिफरेंशिएबल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो इसे इरेज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एफ डैश डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब यहां पे भी कितने केस, यहां पे भी वैसे ही 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस, क्योंकि पॉइंट्स तो वही है अभी भी। हम किस पे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 0 पॉइंट के इर्द गिर्द। तो 0 से कम यानी x इज लेसर देन 0, 0 से ज्यादा x इज ग्रेटर देन 0, और तीसरा केस एट x इज इक्वल टू 0। ये 3 पे चेक करना है। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, केस नंबर 1, x इज लेस। किसके लिए चेक कर रहे हैं, ध्यान रखो, ये पिछली बार हमने फंक्शन ऑफ x के लिए चेक किया था, इस बार किसके लिए, फॉर एफ डैश एक्स के लिए। पहला केस x इज लेसर देन 0, जब 0 से कम है। तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन डैश एक्स। फंक्शन डैश एक्स 0 से कम के लिए -3x² डिफाइंड है। फंक्शन डैश एक्स इज इक्वल टू -3 ऑफ x²। क्या है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और फिर से क्या कहेंगे, एज वी नो दैट polynomial function is differentiable everywhere in its domain। अपने डोमेन में हर जगह ये डिफरेंशिएबल होता है। therefore f dash x is differentiable such that x is lesser than 0। x is lesser than पे क्या हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब क्या करें, बोला दूसरा केस सर x is greater than 0। क्या होगा, जब भी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन हमारा एक ही डिफाइंड है, 3x², बदल नहीं रहा है। तो भैया यहाँ पे f डैश x क्या डिफाइंड है, 3x²। ये भी पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर से वही बात कि एज वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सेम कॉपी कर देंगे ये वाली चीज को यहाँ पे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, एंड दैट्स व्हाई, यानी पहले ये वाला पॉइंट्स लिखेंगे और फिर कहेंगे देयरफॉर f डैश x इज डिफरेंशिएबल सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो लेसर देन पे भी डिफरेंशिएबल हुआ, ग्रेटर देन पे भी डिफरेंशिएबल हुआ। अब इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, f डैश x के डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो भैया ये दोनों, तीसरा केस मिटा रहा हूं, इसे इरेज करूं। चलिए अब तीसरा केस किसके लिए हम लोग कर रहे हैं बात, ये f डैश x के लिए। एफ डैश एक्स के लिए तीसरा केस, फॉर एफ डैश एक्स, केस नंबर 3। केस नंबर 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो जरा देखो एफ डैश एक्स 0 पे जरा सा लेफ्ट हुए नहीं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, ये वाला हो गया। जरा सा राइट हुए नहीं कि फंक्शन का डेफिनेशन ऊपर वाला हो गया। तो चूंकि at the point x is equal to 0 the definition of function changes when we are just shifting left or right। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे LHD RHD रूल से चेक करना पड़ेगा। तो x is equal to 0 पे हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले LHD। फॉर्मूला क्या बताया LHD के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, पॉइंट कौन सा है 0, तो 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। वैल्यू रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, -3 ऑफ x², -3 ऑफ x के जगह पे क्या है 0 माइनस h, इसका होल स्क्वायर, माइनस फंक्शन ऑफ 0
इक्वल टू साइन यानी ये वाला 3x², 3 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ h। रखिए, अब सॉल्व कीजिए इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 0 माइनस h माइनस h का स्क्वायर h², और यहां पे 0 का स्क्वायर 0 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, सारा टर्म खत्म, डिवाइडेड बाई माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, एक h कैंसिल, क्या आ गया 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0 3h, वैल्यू पुट किया 3 इंटू 0 बराबर 0। LHD क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करना है, बोला RHD चेक करना है। RHD कैसे चेक करोगे, सिंपली सेम फॉर्मूला, LHD की जगह पे RHD, RHD की जगह पे क्या होगा, हमारा फंक्शन चेंज कर जाएगा। इरेज करो इसे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके, कम टू द RHD पॉइंट। LHD कितना आया 0, नोट कर लेना, LHD क्या आया हुआ है 0। तो अब RHD निकाल रहे हैं। RHD बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब चूंकि RHD में चल रहे हैं तो 0 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपन पॉजिटिव ऑफ h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर, 0 से थोड़ा बढ़ा तो फंक्शन क्या डिफाइन हो गया, बोला 3x², यानी 3x की जगह पे 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 0। फंक्शन ऑफ 0 क्या डिफाइंड है, इक्वल टू साइन पे 3x², 3 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर, 0 प्लस h 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस h का स्क्वायर h² माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन h से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h, वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 0 क्या आ गया 0। तो हमने देखा कि यहां पे भी LHD और RHD सेम है, LHD भी 0 है, RHD भी सेम है, 0 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर LHD इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 0। तो चूंकि LHD बराबर RHD है, इसलिए f डैश x जो है डिफरेंशियबल हुआ एट x इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे भी f डैश x डिफरेंशियबल है, ग्रेटर देन x पे भी डिफरेंशियबल है, इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशियबल है। इसका मतलब चूंकि तीनों पे जगह पे डिफरेंशियबल है, हर केस में डिफरेंशियबल है, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर f डैश x इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर x बिलोंग टू R, x के रियल वैल्यू के लिए हर जगह पे डिफरेंशियबल है। अब अगर f डैश डिफरेंशियबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब f डबल डैश एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए कहेंगे देयरफॉर f डबल डैश x एग्जिस्ट्स फॉर ऑल x बिलोंग टू R। हर x के रियल वैल्यू के लिए हमारा डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 का होता है समापन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 for all positive integers। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, जरा ध्यान से समझो। एक टर्म आया मैथमेटिकल इंडक्शन, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है इसे समझ लो। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है इसको समझो। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक मेथड, क्या कहता है, ये कहता है देखो जो चीज प्रूव करना है, जो स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूव करना है, उस स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले बिगिनिंग वैल्यू के लिए प्रूफ करो। यानी यहां पे हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करने के लिए कह रहा है कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पे आप क्या करो, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करो, प्रूव इट ट्रू, प्रूव इट ट्रू। पहला स्टेप, आपका स्टेटमेंट, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये प्रूव करो, ये आपको करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मानना है, नाउ कंसीडर that a statement is
ट्रू फॉर आर्बिट्ररी वैल्यू k, यानी बिगनिंग वैल्यू 1 के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रूफ करो आप, और k के लिए स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये कंसिडर करो, मान लो, और फिर तीसरा स्टेप में प्रूफ करो दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, यानी 1 के लिए ट्रू है, k के लिए आपने ट्रू माना है, और k प्लस 1 के लिए आपने ट्रू प्रूफ कर दिया है। यानी पहले वाले के लिए आपने ट्रू प्रूफ किया, दूसरे वाले के लिए ट्रू माना, और तीसरा वाला आपने जनरलाइज करके प्रूफ कर दिया। तो अगर ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हो तो आप कहोगे कि स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल x। ठीक है जी। तो यहां पे कैसे होने वाला है जरा देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रूफ क्या करना है, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे एट n इज इक्वल टू 1। आपको प्रूफ कर देना है कि n इज इक्वल टू 1 पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे भाई, देखिए LHS बराबर आते हैं, पहले LHS बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स कैंसिल, 1 आ गया, राइट। dx बाई डी एक्स क्या हो गया, 1। अब RHS में चलिए, RHS हमारा क्या है, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, n के जगह पे क्या लिया है, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 0। किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आती है, 1, तो 1 इंटू 1 दैट विल बी 0, सॉरी 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, क्या आ गया, 1 आ गया, यानी LHS भी 1, RHS भी 1, तो आप कहोगे हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू एट n इज इक्वल टू 1। पहला काम हो गया, n इज इक्वल टू 1 पे आपने प्रूफ कर दिया कि स्टेटमेंट आपका सही है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, नाउ कंसीडर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k। ये हम लोग मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, चूंकि मान रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा सर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1। बहुत अच्छी बात है, ये माना है हमने। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, k प्लस 1 पे ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करनी है एट n इज इक्वल टू k प्लस 1। LHS से चलते हैं हम लोग, LHS बराबर क्या होगा भाई, LHS बराबर है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का मतलब x रेज टू k प्लस 1, क्योंकि n के जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, k प्लस 1। अब क्या हो गया, ये d बाई डी एक्स ऑफ k प्लस 1 को हम क्या लिख, x रेज टू k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू k इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोला हाँ सर, बोला बड़ी खुशी की बात है। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है, कि जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k इंटू दूसरा वाला है प्लस, ये मिटा दूं जो कॉन्सेप्ट दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन का, चलिए कॉन्सेप्ट हमने इरेज कर दिया क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, समझ में तो आ ही गया है। तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू k इंटू एक्स प्लस, अब क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला यानी x इंटू एक्स रेज टू k। क्लियर, अब सॉल्व कीजिए, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k को आपने ही कंसिडर किया, क्या आया हुआ है, k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1,
k इंटू एक्स रेज टू k माइनस वन। ठीक है जी, किसके जगह पे लिख दिया, d बाई डी एक्स, ये इक्वेशन से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू k इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू n माइनस k माइनस वन इंटू एक्स। अब d बाई डी एक्स क्या है, वन है, तो वन इंटू एक्स रेज टू k। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला स्टेप, अब यहां पे आ जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स रेज टू k माइनस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी k इंटू एक्स रेज टू k, k इंटू एक्स रेज टू k, क्योंकि k माइनस वन है, वन ऐड हुआ तो इसमें क्या होगा k प्लस, अब क्या है एक्स रेज टू k। ठीक है जी, अब क्या है एक्स रेज टू k को बाहर ले लो, कॉमन ले लिया, एक्स रेज टू k क्या बन गया, k प्लस वन। जरा ध्यान से देखो क्या आया, LHS बराबर एक्स रेज टू k इंटू k प्लस वन आ रहा है, एक्स रेज टू k हमने बाहर निकाल लिया। जरा देखो LHS बराबर ये आया हुआ है। अब चलते हैं RHS, LHS बराबर आ चुका है यहां पे, LHS इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया। अब RHS निकालते हैं। RHS बराबर क्या है, RHS हमारा, RHS क्या है हमारा, के RHS हमारा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, वहां पे क्या रखना है, के जगह पे k प्लस वन, यानी n के जगह पे रखना है k प्लस वन, x इंटू n के जगह पे k प्लस वन माइनस वन, k प्लस वन माइनस वन कैंसिल, x रेज टू k। जरा ध्यान से देखो, LHS x रेज टू k इंटू k प्लस वन, और RHS भी x रेज टू k प्लस वन, चाहो तो सजा के लिख दो x रेज टू k प्लस वन, दोनों सेम आ गया तो क्या कहेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। अब चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यही तो था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन, कि वन पे आपने ट्रू प्रूव किया, k पे आपने माना कि ट्रू है, और फिर k प्लस वन पे आपने ट्रू प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, that is d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 proved. Clear है? So I hope that question number 19 is clear to you. Come to the next, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, यूजिंग द फैक्ट that the sin of a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b and the differentiation obtain the sum formula of cosine। क्या मतलब है भाई, यहां पे कह रहा है कि आपको ये तो पता ही है, क्या पता है, आपको पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, एंगल के एडिशन का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। ये आपको पता है, ये फैक्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, वी ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, यानी जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कॉस के सम का, कोसाइन मतलब कॉस, कॉस के सम का फॉर्मूला मिलता है। बोला सर कॉस के सम का फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। कॉस के सम का फॉर्मूला होता क्या है, ये चाहिए होगा हमें। तो याद रखो, कॉस का जो सम का फॉर्मूला है बड़ा आसान सा है। क्या याद है, कॉस जो है साथ साथ लेके चलता है, सिमिलरिटी विश्वास करता है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी यही प्रूफ करना है। हमारा टारगेट क्या है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ए प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मिलेगा। यही आपको प्रूफ करना है। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं, है ना। चलिए कैसे शुरू करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी बराबर, अब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्लियर है? डिफरेंशिएट करें। बोला सर हाउ इट इज पॉसिबल दैट द साइन ए प्लस बी विल बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? बोला कोई बात नहीं, चेन रूल लगाओ। प्रॉब्लम क्या है? बोला ए प्लस बी। बोला कुछ नहीं, ए प्लस बी को बड़ा वाला एक्स मानो और डिफरेंशिएट कर डालो। साइन बड़े वाले एक्स का डिफरेंशिएशन, बोला सर कॉस बड़ा वाला एक्स। बड़ा वाला एक्स मतलब ए प्लस बी। लेकिन सर बड़ा वाला एक्स प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिफरेंशिएट कर लिया, इक्वल टू। अब क्या करना है? बोला राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे। बोला हाँ सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस, सॉरी साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। बोला बड़ी खुशी की बात है। बोला अब कैसे डिफरेंशिएशन होगा सर? प्रोडक्ट रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल। दो टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में पढ़ रखा हुआ है कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन इंटू v का डिफरेंशिएशन इंटू u। बिल्कुल वही लगा लो। अभी ऊपर वाला सेम रहने दो, एज इट इज। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, सर एक्स नहीं है बेटा, एक्स नहीं है, ए भी है, ध्यान से। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी इंटू साइन ए। ये कितने का हुआ है? बोला इतने का, प्लस दूसरा वाला टर्म, दूसरा वाला प्लस, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए। क्लियर है यहां तक? बोला हाँ सर। बोला और डिफरेंशिएट करो इसको, इधर अभी सेम रहने तो एज इट इज उतरता चला जाएगा। साइन ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। बोला सर चेन रूल, प्रॉब्लम क्या है? बोला ए। बोला कोई बात नहीं सर, ए के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर से हम ए को डिफरेंशिएट कर देंगे। बोला ओके, तो साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए इंटू डी ए बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ बी। बड़ी खुशी की बात है। कॉस बी का डिफरेंशिएशन फिर से वही सेम, बी प्रॉब्लम है। बोला कोई बात नहीं, बी के रिस्पेक्ट में कर दो और बी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स इंटू साइन ए। बोला बड़ी खुशी की बात है, ये दो टर्म हो गए हमारे। आगे चलें? बोला हाँ सर। प्लस कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स इंटू साइन बी। फिर साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस ए। खोलिए अब, जहां जहां डी ए बाई डी एक्स है सबको एक साथ कर लेते हैं। डी ए बाई डी एक्स यहां है और डी ए बाई डी एक्स यहां है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। डी ए बाई डी एक्स, यहां क्या बचा है सर? कॉस ए कॉस बी। बोला बड़ी खुशी की बात है। यहां पे माइनस का साइन के साथ साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। बड़ी खुशी की बात है सर। अब बोला सर अब जहां पे डीबी बाई डी एक्स इसको एक साथ रख लेते हैं। कलर बदल दूं आपको देखने में आसानी होगी। डीबी बाई डी एक्स ये वाला, डीबी बाई डी एक्स ये वाला, इन दोनों को एक साथ।
और डीबी बाई डी एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस डीबी बाई डी एक्स को बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या है, डीबी बाई डी एक्स है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है जी। यहां पे माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? जरा ध्यान से देखना भैया, यहां पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पे भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे सर ये तो दोनों सेम टू सेम है। बोला हाँ, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया जी, क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इनटू, अब कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा बेटा, डीए बाई डीएक्स प्लस यहां क्या बचा, डीबी बाई डीएक्स। बोला ओके, बोला इसका भी ऐसे ही खोल दो, इस चीज को सेम डिट्टो ला रहे हो यहां तक। ये डी ए प्लस बी बाई डी एक्स है तो डीए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी बी प्लस सॉरी डी ए बाई डी एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स। दोनों तरफ से डी ए बाई डी एक्स डीबी प्लस डीबी बाई डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास, सर हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो प्रूव करना था। मीन्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर, बाकी चीजों को मिटा रहा हूं, फाइनल लिख रहा हूं। बाकी चीजों को कर दिया मैंने इरेज। फाइनल क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आ चुका है हमारे पास, लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ है हमारे पास, इधर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी which is some formula of cosine। यही तो कह रहा है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 का होता है द एंड। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट not differentiable at exactly 2 points, justify your answer। this question is very important। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने का वजह समझो। इस क्वेश्चन में आपके पास कोई डेटा नहीं, कह रहा है अपने आप सोचो और बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल है जो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल केवल 2 पॉइंट पे नहीं हो। तो इसलिए ये बन जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट अस थिंक, सोचते हैं इसके बारे में। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स है तो जरा मॉड ऑफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, याद करो। मॉड एक्स कैसे खुलता है, जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव x खुलता है, और लेसर देन 0 है तो निगेटिव x खुलता है। जब हम लोग मॉड x का अगर ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, निगेटिव साइड में आया ऐसे और फिर ऐसे, यानी हमारा जो मॉड x है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जरा ध्यान से देखना फिर से, ये ऐसे आया हुआ है 0 तक, फिर ऐसे चला गया इस 0 पे, यानी मॉड x जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है अपने पूरे डोमेन में। डिफरेंशिएबल भी हर जगह पे होता है, लेकिन एक पॉइंट यानी 0 वाला जो पॉइंट है जहां पे, इस जगह पे ये ग्राफ कैसा बन गया, बिल्कुल शार्प। यहां पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता।
यानी मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, लेकिन एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है और हर जगह पे डिफरेंशिएबल भी है। इसी कॉन्सेप्ट का दिमाग में यूज करके आपको यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। हमें लेकिन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी वाला नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए, हमें 2 पॉइंट पे चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, हमें दो ऐसे ऐसे मॉड्स के फंक्शन लेने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम एक फंक्शन ले लेते हैं, पूरा फंक्शन एक्स है लेकिन इसमें 2 फंक्शन है। मान लो एक है x माइनस 1 और दूसरा है x माइनस 2, दोनों मॉड हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है हमारा डिफरेंस हर जगह पे कंटिन्यूअस तो रहेगा ही, मॉड है, कंटिन्यूअस है। और हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी का रूल कि 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे। डिफरेंशिएबल भी है लेकिन ये वाला डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा और ये वाला डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 2 पे नहीं होगा, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल भी होगा। तो सर यही तो हमको चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे रिक्वायर्ड फंक्शन function be function of x is equal to x minus 1 का मॉड प्लस x minus 2 का मॉड। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सिंपल कह दिया कि रिक्वायर्ड फंक्शन बी दिस, यानी फंक्शन पूछ रहा है कि भाई वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट से फुलफिल कर रहा है, ऐसा आप कह रहे हो। सर कहने से नहीं होगा, जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने कैसे जस्टिफाई किया जाए, आंसर को कैसे जस्टिफाई किया जाए, चलिए तो इसके लिए याद करो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को प्रूफ करने के लिए जो वे है, जो तरीका है, वो आपको आना चाहिए। कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए जो तरीका था वो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। अगर फंक्शन का डेफिनेशन एक दिए हुए पॉइंट के लेफ्ट राइट होने पे बदल रहा हो तो हर जगह पे जितने भी केसेस बनेंगे हर जगह पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सर LHD इज इक्वल टू RHD प्रूफ करना पड़ेगा कि LHD बराबर है RHD के। अगर आपने प्रूफ कर दिया काम हो जाएगा, राइट। जिस पॉइंट पे आपको यह प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो LHD RHD बराबर नहीं होगा। तो सारी चीजों को आप लोगों को बहुत, मतलब कहने का मतलब कि आंसर तो बहुत साधारण है, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए आपको काफी लंबे प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो स्टेप्स आपने पढ़ा है उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आराम से हर चीजों को। सबसे पहला काम, जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है उस फंक्शन को ओपन करना। सिखा चुका हूं मॉड को ओपन कैसे करते हैं, तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है क्या, x माइनस 1 x प्लस 1। देखो कितने केस बन रहे हैं, सारे रियल नंबर लेने हमने। हमारे पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। तो पहला केस क्या बन रहा है, पहला केस बन रहा है कि x जो है लेसर देन 1 होगा तो क्या, फंक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा। x इज ग्रेटर देन 2 होगा तब क्या बनेगा, और अगर x जो है ग्रेटर देन 1 हुआ और लेसर देन 2 हुआ तो क्या बनेगा। फिर हमें देखना होगा व्हाट अबाउट दिस, राइट। तो फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, याद करो। फंक्शंस को डिफाइन करने का तरीका है कि भाई फंक्शन ऑफ x अगर मॉड x है तो मॉड x क्या होता है, खुलता है प्लस x के रूप में इफ x इज लेसर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव हो तो इक्वल टू साइन आ जाता है, किसके लिए, ग्रेटर वाले के लिए। तो इसी चीज को यहां पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग लेसर देन 1 के लिए कंसीडर करते हैं। लेसर देन 1 के लिए x इज लेसर देन 1, तो जब x लेसर देन 1 है तो x माइनस 1 क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो खुलेगा तो कैसे, निगेटिव के रूप में खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस व्हाट अबाउट एक्स माइनस टू, लेसर देन वन है, वन से कम है एक्स और उसमें से दो घटा रहे हो तो निगेटिव ही आएगा, यह भी कैसा खुलेगा, निगेटिव के रूप में खुलेगा। खोलो, क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस टू, माइनस एक्स माइनस टू एक्स एंड टू प्लस वन थ्री, राइट। यानी क्या खुला, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थ्री माइनस टू एक्स, कब, जब x इज लेसर देन वन है। तो सबसे पहला पॉइंट, पूरे को इरेज करके यहां चाहो तो अच्छा अलग अलग करके एक साथ लिख देंगे, पहला केस हो गया ये, जब हमारा x एक से छोटा है तो हमारा फंक्शन कैसा खुला, थ्री माइनस टू एक्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझ लेना। चलिए अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब कैसे खुलने वाला है, एक्स इज, हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं लेसर देन, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा या बराबर, ठीक है, वन से बड़ा या बराबर लेकिन लेसर देन टू। तब कैसे खुलने वाला, जरा ध्यान से देखो, जब भी हमारा x वन से बड़ा या बराबर हो गया तो यह कैसे खुलेगा, प्लस के रूप में, तो प्लस ऑफ x माइनस वन, और x जो है दो से तो अभी भी छोटा है तो यह कैसे खुलने वाला, माइनस के रूप में, माइनस ऑफ x माइनस टू। क्या खुला, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, टू माइनस वन वन, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू खुला दूसरे वाले केस में इक्वल टू वन। क्लियर है, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया तो कम से कम 3 नंबर में। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब क्या खोलना है सर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे खोलना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे, ग्रेटर देन वाले पे हम लोग इक्वल भी लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या होगा, जरा देखो, जैसे ही 2 से उधर गए, 2 से बड़ा हुआ ये तो कैसे खुलेगा, ये 2 माइनस वन या 2 से बड़ा माइनस वन तो डेफिनेटली पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव ऑफ x माइनस वन, और x माइनस टू अभी भी, ये भी कैसे खुलेगा, पॉजिटिव x माइनस टू। क्या खुला, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो x x 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री, ठीक है जी, तो खुल गया। अब फाइनली लिख लें हम लोग, क्या फाइनली लिखेंगे, फाइनली लिखोगे आप कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, कब, इफ x इज लेसर देन 1, इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेसर देन 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसे एक जगह पे सिमट लो। चलिए इसे मिटाऊं, चलिए इसे मिटाने के बजाय हम इसे मिटाते हैं, हम इतनी सारी बातें नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, पहला केस क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, कब आया ये कि x इज लेसर देन 1 पे, दूसरा 1 आया, कब आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेसर देन 2 पे, और क्या आया, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कब आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बाकी सारी चीजें मिटा दूं, यही 3 डेफिनेशन है हमारे पास। सबसे पहला काम यही है कि जो फंक्शन आपने माना है उसको डिफाइन करो, हो गया जी, इतना काम हो गया हमारा। हमने फंक्शन तो माना था मॉड x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, लेकिन रियलिटी में खुल के आया कि फंक्शन x हकीकत में 3 माइनस 2x है इफ x इज लेसर देन 1, बराबर 1 है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x 1 एंड लेसर देन 2, और 2x माइनस 3 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 3 डेफिनेशंस। अब हर एक केस को कंसीडर करना है। सबसे पहले
चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस हर जगह होना चाहिए। कितने केस? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पांचों केस में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। फिर सारे केस में आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी और प्रूव करना होगा कि किसी दो केस में ये डिफरेंशिएबल नहीं है और हर जगह पे डिफरेंशिएबल भी है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। केस नंबर 1, 5 केस है। पहला केस क्या कंसिडर करने जा रहे हैं? x इज लेसर देन 1। जरा सोचो, x इज लेसर देन 1 पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? क्या फंक्शन का डेफिनेशन लेफ्ट थोड़ा बहुत x इज लेसर देन, कहीं पे भी x लेसर देन 1 ले रहे, वहां से थोड़ा बहुत अप डाउन करने पे, लेफ्ट राइट करने पे क्या फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा? बोला नहीं। तो इसलिए केस 1 फंक्शन x क्या डिफाइंड है? फंक्शन x डिफाइंड है 3 माइनस 2x। अब सबसे पहले तो यह बताना है कि 3 माइनस 2x कैसा फंक्शन है। तो 3 माइनस 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कहेंगे कि भाई इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और आप क्या जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन में? पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप जानते हो कि ये फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स डोमेन एवरीवेयर। क्या लिखोगे? लिखोगे वी नो दैट, WKT, वी नो दैट polynomial function is continuous and differentiable everywhere in the domain. Therefore, fx is continuous and differentiable for all x lesser than 1. x अगर 1 से छोटा है तो हर जगह पे हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना है भाई? केस नंबर 2 में चलिए मिटा ही देता हूं मैं केस नंबर 1 को पूरी तरीके से। लिखना चूंकि सेम थिंग है इसलिए मैं चाह रहा था कि चीजों को केस 2। केस 2 कौन सा कंसिडर करने जा रहे हो? सर x इज किसके बीच वाला? ये वाला। जो x है हमारा 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तब क्या? यानी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो भाई इस केस में फंक्शन ऑफ x क्या है हमारे पास? 1 है। डिफाइंड है कि इसके बीच में कहीं पे भी आप वैल्यू लेते हो तो फंक्शन x क्या है? 1 है। फंक्शन x आ रहा है 1। तो ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो? तो फिर से वही लिखोगे कि वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन द डोमेन। तो भैया हर जगह पे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसलिए ये क्या कहोगे कि फंक्शन x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। क्या कंडीशन है हमारा? x लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेसर देन 2। दूसरे वाले केस में भी, यानी यहां पे हर जगह पे डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, यहां पे भी हर जगह पे डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तीसरा केस x इज ग्रेटर देन 2। मिटाऊं इसे? चलिए इसे मिटाते हैं। अब तीसरा केस कंसीडर करने जा रहे हैं। कौन सा केस? तीसरा केस है हमारा x इज ग्रेटर देन 2। केस 3। 5 केस है यहां पे। x इज ग्रेटर देन 2। क्या है x इज ग्रेटर देन 2 पे? कहीं भी चले जाइए, फंक्शन का डेफिनेशन बदल नहीं रहा है। क्या है फंक्शन का डेफिनेशन? 2x प्लस 3, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या है ये? विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर से वही पुरानी बात लिखेंगे कि वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए continuous as well as differentiable everywhere
इन इट्स डोमेन, तो इसलिए ये फंक्शंस x इज ग्रेटर देन 2 पे भी हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यानी लेसर देन पे, इन बिटवीन पे और ग्रेटर देन पे, इन तीनों केसेस में तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्या करना है, बोला सर अब पॉइंट्स पे चेक करना है। अब पॉइंट्स पे पंगा है, जरा ध्यान से देखो। जब भी हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो जब x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं तो 1 से जैसे ही थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट चल रहे हैं, फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। बिल्कुल वैसे ही जब हम x इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं, तो जैसे ही लेफ्ट या राइट चल रहे हैं, फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। तो इसलिए यहां पे हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करेंगे, वो LHL RHL एंड फंक्शंस का इक्वलिटी चेक करके करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए LHD और RHD चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 पे चल रहे हैं, इसे रहने दे रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। केस 4 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। कैसे चेक करें भाई, तो इसके लिए चेक करना होता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन। जिस पॉइंट पे चेक करते हो उस पॉइंट पे, राइट। अब LHL RHL निकालते कैसे हैं बेटा, कुछ याद आ रहा है? LHL RHL निकालने का तरीका बहुत सिंपल। क्या करना है LHL RHL निकालने के लिए, लिखना है कि भाई लिमिट, सबसे पहले LHL की बात करते हैं, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो 1 डैश फंक्शन ऑफ x। यानी हमारा किस पॉइंट पे चेक हो रहा है, 1 पे, तो 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 से हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 से कम से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए x टेंड्स टू 1, लेकिन किधर से, 1 से कम से, फंक्शन ऑफ x। तो भैया जब कभी भी ऐसा, तो डेफिनेशन क्या है हमारा इसके लिए फंक्शन का, 1 से कम के लिए क्या डेफिनेशन है, 1 से कम के लिए डेफिनेशन है हमारा 3 - 2x। लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 3 - 2x, x से कम के लिए डेफिनेशन है। तो भैया 3 - 2x, अब वैल्यू पुट करो लिमिट में, 3 - 2 इंटू 1 दैट इज 1। LHL क्या आ गया, 1। बोला चलो सर RHL निकालते हैं। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब क्या, आना तो यही है, 1 पे आना है, लेकिन इस बार अप्रोच किधर से है, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से अप्रोच का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा ज्यादा, जरा सा ज्यादा। तो 1 से ज्यादा के लिए कौन सा डेफिनेशन, बोला सर 1 से ज्यादा के लिए तो डेफिनेशन ये है 1। तो भैया फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड है, बोला सर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन डिफाइंड है 1। अब तो पुट करने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या हो गया 1। LHL भी 1, RHL भी 1। फंक्शन ऑफ 1 की बात करें, क्योंकि पॉइंट 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 के लिए इक्वलिटी साइन किसके लिए है, 1 में, इसमें, तो फंक्शन ऑफ 1 कितना है, 1। आपने देखा कि LHL 1 RHL 1 फंक्शन भी 1, तो लिखेंगे कि हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। चलो जी, चौथे केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, बट व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं, इसके लिए तो सर LHD और RHD चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, प्रोसीड करते हैं। कंटिन्यूटी समझ में आ गया, चलिए मिटाएं इसे, ओके। सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पे, एट, चौथाई केस चल रहा है हमारा, केस 4 x इज इक्वल टू 1 पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, LHD बराबर RHD, LHD और RHD निकाल करते हैं। कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया,
LHD इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पे चल रहा है इसलिए फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 पे, तो 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। 1 पे चेक कर रहे हैं तो इसलिए 1 लिखा हमने। क्या हो गया भैया जरा देखो, 1 माइनस h, यदि 1 से थोड़ा सा कम फंक्शन क्या डिफाइन है, 1 से थोड़ा कम, इधर क्या फंक्शन डिफाइन है, 1 से थोड़ा कम के लिए 3 माइनस 2x, तो फंक्शन डिफाइन है 3 माइनस 2x के जगह पे 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन डिफाइन है, 1 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना भूल गया हूं, कि लिखना होगा आपको, छोटा कर लूं, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है, सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस h, h कैंसिल, कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 2। LHD क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, यहां पे LHD क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, बोला सर RHD निकालना है, कैसे निकाले, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चूंकि इस बार RHD यानी 1 से राइट हैंड से अप्रोच कर रहे, तो यहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्लस h। 1 प्लस h के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 प्लस h यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा जैसे हुआ फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू के लिए भी क्या डिफाइंड है, 1 डिवाइडेड, अरे लिमिट लिखना भूल गए, हर बार लिखना है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h क्या डिफाइन हो गया, 1, और फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू के लिए भी क्या डिफाइन हो गया, 1 डिवाइडेड बाय h, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 0, रखने के लिए कुछ जगह ही नहीं बचा, क्या आ गया, 0। LHD आया -2 और RHD आया 0, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो लिखेगा यहां पे, देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कॉन्टिन्यूअस तो प्रूव हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, LHD RHD बराबर नहीं हुआ। क्लियर है, लास्ट पॉइंट बिल्कुल जैसे अभी आपने किया, एग्जैक्टली 5वां केस वैसे ही करना है, x इज इक्वल टू 2 पे, राइट। सो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करो, हालांकि मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, लेकिन वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कर लो। क्या करना है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। सो लेट अस मूव, कर लिया आपने, चलिए कर लिया, तो अब हम लोग करते हैं कोशिश, केस 5 किसके लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2, क्या चेक करने जा रहे हो, पहले कंटिन्यूटी कर लेते हैं सर, कंटिन्यूटी चेकिंग, क्या चेक करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। कैसे चेक करते हैं, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, सबसे पहले LHL कैसे निकालेंगे, चूंकि अप्रोच हम लेफ्ट से कर रहे हैं पॉइंट 2 पे, इधर से चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, 2 डैश फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश फंक्शन ऑफ x कितना होगा, अब थोड़ा सोचो, x टेंड्स टू 2 डैश यानी 2 से कम से अप्रोच कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट 2 है, हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या डिफाइंड है इस वाले के लिए, 2 से कम के लिए क्या डिफाइंड है, 1,
तो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश 1। यहां पे फंक्शन ऑफ x था, अरे 2 बार लिख लिया, कोई बात नहीं, अब रखने के लिए कोई जगह ही नहीं आया, 1 आ गया। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। इस बार अप्रोच बोला सर इधर से कर रहे, इधर से, यानी x ग्रेटर देन 2 से की तरफ से कर रहे, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ, ग्रेटर देन पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, पुट करो x की वैल्यू, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1। बोला ये भी 1 आ गया। बोला फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 क्या डिफाइन है, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू साइन पे 2x माइनस 3, 2 इंटू, पहले लिख लो फंक्शन 2x माइनस 3, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 1। LHL भी 1, RHL भी 1, फंक्शन भी 1, तो क्या लिखोगे कि हियर LHL is equal to RHL is equal to function of 2 is equal to 1, therefore function is continuous at x is equal to 2। आपने देखा कि 5 के पांचों केसेस में हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ अभी एक केस में डिफरेंशिएबल नहीं मिला, वो था x इक्वल टू 1। अब चेक करना है कि x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इरेज कर लो। चलिए चलते हैं चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2। चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, LHD बराबर RHD। सबसे पहले LHD क्या तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 2 पे, तो 2 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन माइनस h, फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h यानी 2 से कम, फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 डिफाइंड है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 डिफाइंड है, 1 माइनस फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू साइन 2 के लिए 2x माइनस 3। अब जरा देखना 2x माइनस 3 क्या डिफाइन हो रहा है, 2x माइनस 3, यहां पे 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2, यानी इक्वल टू x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है 2x माइनस 3, और x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, क्या आ गया 1 अपॉन माइनस h, तो 0। क्या आ गया हमारा, लिमिट जो LHD आया हुआ है 0 आ गया। व्हाट अबाउट RHD, जरा RHD देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन माइनस h। चलिए अब क्या हो रहा है जरा देखिए, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h यानी 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2x माइनस 3, तो यहां पे भैया फंक्शन ऑफ 2x, तो यहां पे x की जगह पे क्या है 2 प्लस h, यानी 2 इंटू x के जगह पे 2 प्लस h माइनस 3। फंक्शन ऑफ 2 क्या डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ 2, ध्यान से देखो, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू साइन 2x माइनस 3, अभी अभी बताया मैंने, फंक्शन ऑफ 2 2x माइनस 3 और x की जगह पे 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 क्या आ गया 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टू जा 4 माइनस प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 कैंसिल, और यहां से h कैंसिल, क्या आ गया माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, वैल्यू पुट करने के लिए जगह नहीं, माइनस 2। तो ध्यान से देखो, LHD क्या आया 0, RHD क्या आया माइनस 2, इक्वल नहीं है, तो क्या कहोगे, कहोगे हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। प्रूव हो गया। तो यू हैव सीन दैट whatever the function we have assumed, that function will be continuous everywhere in the 5 cases, but
differentiable is also in 3 cases but not differentiable in 2 cases at x is equal to 1 and x is equal to 2. यही तो कह रहा था. So you have justified your answer. तो आपने देखा कि फंक्शन हमारा हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी हर जगह पे, केवल 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन का होता है द एंड. कम टू द नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्या कह रहा है? कह रहा है इफ x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, g of x, h of x, l m n a b c, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस. याद करो कि अगर आपके पास एक फंक्शन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, सपोज पहले एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू a b c d e f g h i. अगर ये है, सारे के सारे ABCD FGHI फंक्शन ऑफ x है और उनका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, उनका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, dy by dx पूछ रहा है. तो कैसे निकालते थे? याद है? dy by dx, पहले वाले रो को डिफरेंशिएट कर दो, a को, b को, c को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सबको ऐसे ही रखो, प्लस पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले रो को डिफरेंशिएट कर दो, और तीसरे को एज इट इज रखो, और तीसरा पहले ए बी सी को सेम रखो, डी ई एफ को सेम रखो, और तीसरा रो को डिफरेंशिएट कर दो. यही था हमारा. याद आ रहा है कुछ? तो बस अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ नहीं है. सो लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व इट. क्या कह रहा है यहां पे? सर कह रहा है यहां पे कि फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है जहां पे एल एम एन ए बी सी कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दूसरा फंक्शन ऑफ x, तीसरा फंक्शन ऑफ x, बाकी ये सब कांस्टेंट है. तो dy by dx कैसे निकालोगे? dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले वाले रो को डिफरेंशिएट कर दो, यानी f डैश x, g डैश x एंड h डैश x, और बाकी को एज इट इज रख दो, l m n a b c, प्लस अगला मैट्रिक्स क्या बनाना है? पहला वाले रो को सेम रखो, यानी फंक्शन ऑफ x, g of x, h of x. अब l का डिफरेंशिएशन dl by dx प्लस dm by dx प्लस dn by dx, नीचे में abc को सेम, प्लस अब ऊपर वाले दो रो को सेम रख लो, फंक्शन ऑफ x, g of x, h of x, l m n, dA by dx, dA by dx, dB by dx, dC by dx. अब जरा सोचो, बताओ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एज यू नो दैट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो यहां पे L का डिफरेंशिएशन, M का डिफरेंशिएशन और N का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तीनों का डिफरेंशिएशन 0 होगा. यानी अगले लाइन में ये तो रहेगा, लेकिन ये वाला तीनों टर्म क्या हो जाएगा? 0 0 0 0. यहां पे dA by dx, dB by dx और dC by dx क्या हो जाएगा? 0. ये तीसरा लाइन है हमारा. और एज यू नो दैट इन मैट्रिक्स इफ देयर विल बी वन रो इज 0, होल मैट्रिक्स बिकम्स 0. तो यहां पे क्या हो जाएगा? सर f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n a b c प्लस 0, और ये भी मैट्रिक्स क्या हो गया? प्लस 0. 0 ऐड करो या ना करो, बात सेम. तो फाइनल आंसर क्या आ गया? dy by dx इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड. आसान सा क्वेश्चन था. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है. कह रहा है प्रूफ करो
क्या प्रूव करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स। देखने में बड़ा खतरनाक सा चीज लगता है, सर कॉस का इनवर्स भी दे रखा हुआ है, सब दे रखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप डिफरेंशिएट करो, प्रोसीड तो करो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि हमारे पास है क्या, वी हैव y इज इक्वल टू ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। इधर बोला सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स। ओ सर जी ऐसा कैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स, बोला कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना पूरा। हाँ सर, उस प्रॉब्लम को मन ही मन बड़ा बड़ा एक्स मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा ये, सर ई रेज टू बड़ा वाला एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू बड़ा वाला एक्स, ई रेज टू बड़ा वाला एक्स का मतलब सेम ई रेज टू कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन अब बड़े वाले एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही तो चाहता है चेन रूल, तो भाई करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। बढ़िया बात, बिल्कुल सर। अब क्या आ गया जरा देखो, ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू ए कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपको पता है, फॉर्मूला पता है, क्या पता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा है, चलिए याद आ रहा है सर। तो ये क्या निकला जरा देखो यहां पे, अब यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो भेजने वाले हैं, भेज दो, ये क्या निकला है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेज दिया, तो क्या हो गया ये हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू -1 माइनस ए ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक में कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया बात। अब क्या करने वाले हैं, बोला सर वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट अगेन, फिर से हम लोग दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। बोला सर डिफरेंशिएट करोगे तो इधर तो दो टर्म है, बोला कोई बात नहीं, यूवी मेथड, यूवी मेथड, यानी एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई, सो गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड, फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो इसको u मान लेते, इसको v मान लेते, तो d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर ले, दूसरे से मल्टीप्लाई, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर ले रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला वाला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी डिफरेंशिएट का किया था हमने ई रेज टू कॉस इनवर्स एक्स को, माइनस ए को तो छोड़ दो, कांस्टेंट है, माइनस ए को छोड़ दिया, और डिफरेंशिएट करके कितना मिला था, डिफरेंशिएट करके कितना मिला था देखो, डिफरेंशिएट करके मिला था हमें माइनस ए ई रेज टू ए cos इनवर्स x माइनस ए ई रेज टू cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिला था, बोला हाँ सर। बोला अब क्या करोगे, बोला सर जरा इधर देखो, डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, बताया है हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। तो भैया यहां पे तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, मतलब कोई बात नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, इसको उसी में मान लो, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्टली कर रहा हूं, तो -2 ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू
dy बाई dx प्लस यहां पे क्या हो गया d2y बाई dx2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस हो गया ए स्क्वायर। ठीक है जी, और क्या हो गया ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भेज दे इधर, मैं बिल्कुल सर भेज दो। ऊपर वाली चीजों को इरेज करो, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाली चीजों को इरेज कर रहा हूं जगह बनाने के लिए। चलिए यहां तक इरेज कर दे रहा हूं। अब इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं। अच्छा यहां देखो 2 2 कट कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल, माइनस यहां पे क्या बच गया dy बाई डी एक्स, यहां पे बच गया आपका माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और यहां से ये आया तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले टर्म में, दूसरा प्लस d2y बाई dx2 इंटू पहले से था यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर से हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां क्या बच गया, यहां पे बच गया सर ए स्क्वायर ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब जरा देखो सॉल्व करो, यहां से नीचे से और ऊपर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या यहां पे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जरा देखना ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स क्या था, ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स वाई था, तो इसके जगह पे वाई लिख सकते हो, बोला हाँ सर लिख सकते हैं। अब जरा सजा लो, चीजें आ गई तुम्हारी जगह पे। पहला टर्म, तो पहला टर्म लिख लेते हैं पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, दूसरा टर्म माइनस एक्स dy बाई dx, तीसरा टर्म यहां पे ए स्क्वायर माइनस वाई, इधर आ गया तो माइनस ए स्क्वायर वाई, इधर क्या बच गया 0, सारी चीजें खत्म, बाकी चीज को इरेज कर दो। सर यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, लिख दो हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 का होता है द एंड। कम टू द नेक्स्ट। ओ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसी के साथ मिसलेनियस चैप्टर यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 का एनसीईआरटी के सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होते हैं समाप्त। अब आगे की वीडियो में हम आपके लिए कुछ और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के लिए। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, पढ़ाई करते रहे, जो समस्या आए वो समस्या कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए प्रोवाइड कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।